वीडियो शुरू करने से पहले, अगर तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, अगर रात को अकेले सोने में मुश्किल होती है, तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी नींद छीन सकती है। राहुल और रोहित बचपन से दोस्त थे। दोनों को पुरानी, सुनसान और डरावनी जगहों पर जाना बहुत पसंद था। लोग चाहे जितना भी मना करें, उनके लिए डर सिर्फ एक मजाक था। एक दिन उन्हें शहर के बाहर एक पुरानी अबैंडन्ड हवेली के बारे में पता चला। कहते थे कि जो भी रात के बाद वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। हवेली सालों से बंद थी और रात के वक्त वहां से अजीब आवाजें आती थी। उस रात राहुल का दिल घबरा रहा था। भाई, मुझे ठीक फील नहीं हो रहा, चलो वापस चलते हैं, राहुल ने कहा। रोहित हंस दिया। तू बहुत डर गया है, कुछ नहीं होता। जैसे ही दोनों हवेली के अंदर गए, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। पूरा महल अंधेरे में डूब गया। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई और दीवारों से पानी टपकने लगा, जैसे खून हो। जमीन पर पुराने पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे उनके करीब आ रहे थे। अचानक अंधेरे में किसी ने सरगोशी की, रोहित। रोहित पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल का जिस्म कांप रहा था। भाई, मेरे पास ही रहना, कुछ बहुत गलत है यहां। फिर एक कमरे से सफेद कपड़ों में एक औरत बाहर निकली। उसका चेहरा उल्टा हुआ था, आंखें बिल्कुल खाली और मुंह से खून टपक रहा था। उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों यहां क्यों आए? राहुल भागने लगा, लेकिन रोहित के पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। वो हिल भी नहीं पा रहा था। औरत रोहित के बिल्कुल पास आई और उसके कान में फूंक मारी। अगले ही पल रोहित जमीन पर गिर गया, बेजान। राहुल की चीख पूरी हवेली में गूंज गई। सुबह राहुल हवेली के बाहर मिला। उसकी आंखें पथरा चुकी थीं, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। जब पुलिस ने उससे पूछा, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? राहुल ने सिर्फ इतना कहा, वो अब भी वहां है और मुझे बुला रहा है। उस रात राहुल के घर से भी चीखने की आवाज आई और फिर राहुल भी कभी नहीं मिला। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजारता है तो दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक राहुल की और एक रोहित की। और लोग कहते हैं कभी कभी उन आवाजों के बीच तीसरी आवाज भी होती है।